सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें और आपको फिर से परमेश्वर अपनी उपस्थिति में लेकर आया। एक बार फिर से हम प्रभु के उपस्थिति में बैठने का हमें आनंद मिला। बहुतों को ये सुयोग नहीं मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया। आइए हम रोज की तरह वचन को मनन करेंगे और भजन संगीता 34 चैप्टर और वर्सेस 11 से लेकर 22 तक और 11 से लेकर 22 तक। आइए हम पढ़ते हैं। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन से। प्रभु का वचन कहता है, हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। आज अगर हम प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, उनके वचन का मनन करते हैं, उनके इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु का डर और भय आपके अंदर जरूर रहेगा। अगर जिसके अंदर परमेश्वर का डर भय नहीं है, वो परमेश्वर का जन नहीं है। जो बच्चों को माता पिता का डर नहीं है, वो बच्चा कभी भी आप देखेंगे आगे जाकर गिर जाएगा, कभी भी वो दुनिया में बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अगर उसके अंदर डर नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमें और आपको परमेश्वर की उपस्थिति का डर रखना है। देखना है कोई बुरा काम करेंगे, कोई देखता है कि नहीं देखता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको जरूर देखता है। प्रभु कहता है कि वह कौन है मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। इसके लिए प्रभु कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। जीभ सब बातों में अग्नि कुंड में जलती रहती है, कितना भी पानी में रहती है लेकिन फिर भी आग से भरी हुई है। अब इससे अगर आप मीठा भी बोलवा सकते हैं, अच्छा भी बोलवा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर में अगर कोई चीज का जलन है तो ये जीभ ऐसे आग उगलेगी कि आप सामने वाले को एकदम जला के राख कर देंगे। क्योंकि ये इसीलिए नरक कुंड में जलती रहती है, रात दिन जलती रहती है, ये पानी में भिजी रहती है, फिर भी अगर ये बोले तो बुराई। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसी जीभ से हम बुराई भी करते हैं, इसी जीभ से आराधना भी करते हैं, इसी जीभ से किसी को आशीष भी देते हैं और इसी जीभ से हम किसी को श्राप भी देते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है मीठा पानी और खारा पानी दोनों एक ही मुंह से नहीं आना चाहिए। तो हमें अब अपनी जीभ पर, जब हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी हो चुके हैं, तो हम अब अपनी जीभ पर लगाम लगाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे मुंह से कोई भी बुराई ना हो और कोई छल की बातें ना निकले। और 14 वचन बोलता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दोहाई की ओर लगे रहते। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लहू से खरीदे जा चुके हैं और जब हम प्रभु के लहू पर विश्वास कर लिए हैं, तो हम अपने आप से नहीं लेकिन प्रभु के लहू के द्वारा धर्मी हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है 15 में कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। इसलिए जो मनुष्य परमेश्वर के डर और भय में रहता है, वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर तुरंत उसका उत्तर देता है। और उसी तरह वचन कहता है 16 वचन
कि यहोवा बुराई करने वालों को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। मेरे प्रियो, जितने बुरे लोग हैं देखिए उसका अंत बुरा ही होता है, लेकिन हमें और आपको बुराई की ओर नहीं, हमें आपको भलाई की ओर जाने की जरूरत है। 17 वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसका सब विपत्तियों से छुड़ा लेता है। जब हम आप फंस जाते हैं, अगर सच्चाई में फंस जाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा। जब हम उनको बुलाएंगे, आवाज देंगे, दुहाई देंगे, ओ परमेश्वर मेरी मदद कर, परमेश्वर जरूर करेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसो हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, टूटे मन के मतलब है कि हमें प्रभु पर पूरा निर्बल एकदम बल से भरोसा करना है। 100%, बल्कि 100 में प्लस जोड़ दीजिए कि परमेश्वर आप हैं और मेरे ना बुद्धि, ना समझ, ना मेरे लोग, ना मेरे कोई भी मुझे बचा नहीं सकता प्रभु, लेकिन आप ही बचा सकते हैं। जब हम ऐसा विश्वास करके प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर हमारा उद्धार करता है और बोलता है 19 वचन में कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर विपत्तियां आती जरूर है, क्योंकि शैतान आपको परखने के लिए हर समय, मैं क्या कहती हूँ कि एक बंधन टूटेगा तो एक बंधन जकड़ लेता है, क्योंकि हर समय वो हमें गिराने की ताक में रहता है। हमारा दुश्मन शैतान ताक में रहता है कि हम कब आपको गिरा दे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है वह उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। और परमेश्वर जब हमें बचाए तो मारने वाला हम पर प्रबल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। मेरे प्रियो, हम बुराई ना करें, और अगर जो हमारे साथ बुराई करते हैं तो न्याय करने वाले हम नहीं हैं। परमेश्वर कहता है पलटा देने वाला और लेने वाला दोनों मैं हूँ। इसलिए हम अपने सारे आत्मा से, सारे प्राण से, सारे शरीर से अपने परमेश्वर पर विश्वास करें। और 22 वचन कहता है कि यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। परमेश्वर हमें और आपको बचाने के लिए ही उस क्रूस पर मर गया ताकि हम और आप बचा लिए जाएं। प्रियो, इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग हर दिन ये वचन की रोटी खाएं और प्रभु में मजबूत और बलशाली होते जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे जिन्होंने इस समय में हमसे अपने पवित्र वचन से बातचीत किया है और आगे भी हमारी वो सुनेंगे और हमसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हम सबों को बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के लहू की जय हो, प्रभु यीशु के लहू की जय हो। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, प्रशंसा हो परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो राजाओं के राजा। प्रभु जी, आप हम सब भाई बहनों को अच्छे से संभाल के रखे हैं, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई आज भी प्रभु विपत्ति में है, आज भी कोई संकट में है, आज भी कोई परमेश्वर बीमारी में है, प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, आपकी बेटी होकर, दासी होकर प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर, आज मेरे उन भाई बहनों को छुड़ा ले जो ये वीडियो देखे पिता, वो आशीषों से भर जाए पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपसे विनती करती हूँ पिता, मेरा मकसद है पिता कि इसके द्वारा प्रभु पूरे विश्व में आपका सुसमाचार फैले। हर एक लोग जो ना चाहते हुए भी परमेश्वर आपके इस वचन को पाएं और उनका जीवन बच जाए। पवित्र आत्मा दया कर, मेरे जितने सब्सक्राइबर भाई बहन हैं, जितने लाइक करते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने शेयर करते हैं, खुदा बाप जो इस सेवकाई में हाथ बढ़ा रहे हैं, मेरे परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष दे राजा, और अपने नाम के निमित्त उन्हें जिला, और मेरे परमेश्वर उनके प्राण की रक्षा कर प्रभु। हे पिता परमेश्वर, जिन बच्चों का परीक्षा हुआ है पिता, प्रभु दया कर उनके रिजल्ट अच्छे आए पिता, अच्छे अंक से उत्तीर्ण होकर वो आपको महिमा दे सके। मेरे मसीह में जितने भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं, उनके जीवन में बड़ा काम होने पाए। आज कोई भाई बहन
निराश है पिता, उदास है, चिंता में है, आज प्रभु आप उनकी सारी चिंताओं को ले लीजिए, उनकी सारी बीमारियों को ले लीजिए परमेश्वर पिता। जिनके घर में क्लेश है, झगड़े है, रगड़े है पिता परमेश्वर, प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए प्रभु, और प्रभु शैतान की सारी बातें उन सबके घर से बाहर कीजिए परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, आप कहते हैं कि मैं किसी के भी द्वारा बात करता हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर आप हैं, आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा, आप ही आदि और आप ही अंत हैं परमेश्वर, आपको छोड़ और कोई दूसरा नहीं है पिता। हे प्रभु जी, जितने आपकी ओर मुंह करते हैं प्रभु, उनके मुंह कभी काले नहीं होते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है प्रभु कि जितनी मेरी ओर मुंह करेंगे उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे। हाँ मेरे प्रभु, हम इस विश्वास से हैं प्रभु, हम दुनिया पर परमेश्वर मन नहीं लगाते, हम आपकी बातों पर, इस वचन पर मन लगाते हैं प्रभु। और आप प्रभु, हमारे ऊपर विपत्तियां तो आएगी, शैतान डालेगा, लेकिन प्रभु एक मार्ग से आएगी तो 7 मार्ग से चली भी जाएगी। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु, और आपकी बड़ाई करते हैं इन सारे वचनों से जो आपने हम भाई बहनों को प्रभु जी, जितने माता बहनें, जितने छोटे बच्चे भी सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे राजा। और जो अभी भी डरे हुए हैं, हताश हैं, निराश हैं, जो शैतान के जकड़े हुए, यीशु मसीह के नाम से मैं फायर रिलीज करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने बेटा बेटियों को छुड़ा ले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी दया करिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आपने मेरी विनती और प्रार्थना निवेदन को सुन लिया। सारी विनती प्रार्थना निवेदन मैं उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। मैं आपके कमेंट को पढ़ने के लिए उतावली रहती हूँ कि मेरे कितने भाई बहन ने मुझे देखा है और कमेंट करके मुझसे मुझे हौसला अफजाई किया। अगर किसी की कोई परेशानी है, किसी की कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर करें। मैं आपको फिर से अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ करूँगी। धन्यवाद करते हैं। आइए, सभी को जय मसीह की।